ये लोग अब मोदी है, एवरीवन नोस कि ये भी करप्ट बंदा है, ये भी करप्शन करता है। ट्रेंडिंग है कि हम गुलाम हैं, ठीक है, हमारी सोच भी गुलाम है, आज तक बनी हुई है। आपने एज कम्पेयर टू इंडिया देखा है, एक खुद मुख्तार कंट्री है, क्यों? इंटरनेशनल ममालिक हमारे बहुत साजिश वगैरह कर रहे हैं, तो उस वजह से हम बहुत डाउन है। ऊपर से हमारी अपनी लेजीनेस और अपनी गलतियों की वजह से भी हम बहुत डाउन हो रहे हैं। इसमें ना नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इस पोस्ट पे आऊँगा, मैं इस पोस्ट पे अपनी मेहनत के जरिए तो आया, मगर इसमें सारा जो एक क्रेडिट है ना वो मैं अपने घर वालों को देता हूँ, ठीक है। उसने ये कहा, फिर उसने कहा आज इस सीट पर बैठने के बावजूद भी मेरी माँ, मेरे घर वाले वही घर में रहते हैं जिसमें इस सीट पर बैठने से पहले मैं रहता। एजुकेशन का जो हाल है ना पाकिस्तान का, वो बहुत ही ख़राब है। मेरे ख्याल से एजुकेशन फ्री होनी चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में। जितनी यहाँ पे बेरोजगारी है, लोग इतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया है कि लोग सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही अदा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इतनी इन्फ्लेशन हो गई है। कुछ बच्चों पाकिस्तान के लोग मोदी जी के फैन हो गए जब उनको पता लगा यार मोदी जी इतने बड़े आदमी होके, एक देश के पीएम होके, इतनी बड़ी कंट्री है पीएम होके इतनी सिंपल लाइफ जीते हैं, सिंपल लोगों की तरह रहते हैं। और उसकी तरफ देखें तो पाकिस्तान में लोग एक छोटा से एमएलए एमपी बनने के बाद अपनी इतनी सिक्योरिटी बढ़ा लेता है, इतनी ज़मीनें हथिया लेता है, इतने कब्जे कर लेता है कि पाकिस्तान को लूट खाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। ये बात जानने के बाद पाकिस्तान के बोला हमें भी मोदी जी जैसा पीएम ही चाहिए भैया, अब तो हमें मोदी जी ही चाहिए पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के लोगों से जानने वाले और सुनने वाले बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें कहा है कि मुझे यकीन नहीं था मैं इस पोस्ट पे आके बैठूंगा, जब मुझे इस पोस्ट पर आके मतलब आने का मौका मिला, मैं इस पोस्ट पे आ गया। अब मैं अनथक मेहनत के बाद आ तो गया हूँ, लेकिन मेरी आज भी फैमिली कहती है कि हम उसी घर में रहेंगे जब तो इस पोस्ट से पहले था। मतलब कहने का ये मतलब है कि वो कहते हैं कि अमीरी गरीबी मैं इस पोस्ट पे आके नहीं देखता, मैं कल भी यहाँ पे था और आज भी यहाँ पर हूँ और मेरी फैमिली भी वहाँ पे। आपको क्या कंपैरिजन लगता है हमारे पॉलिटिक्स और इनका? जी मुझे तो ये सारी रियलिटी बेस नहीं लगती, क्योंकि हम कुछ भी जो दिखाना चाहें हम दिखा सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पॉलिटिक्स की रियलिटी क्यों नहीं आती, ये नॉर्मल घरों की या कुछ भी इस तरह? क्योंकि हमारी इनकी राइवलरी गैंग में और हमारी राइवलरी गैंग में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। ये लोग अब मोदी है, एवरीवन नोस कि ये भी करप्ट बंदा है, ये भी करप्शन करता है, ठीक है। पॉलिटिक्स में हर कोई थोड़ा बहुत तो करता ही है, करप्शन करता है। लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि ये करप्शन करता है, फिर भी इसकी वालदा जो है वो छोटे से घर में रह रही है। करप्शन, उसके पास सब कुछ है, अच्छी गाड़ी है, रिचेस्ट मैन है, दुनिया में सबसे अच्छी गाड़ी इसके पास है एशिया में, ठीक है। एक कंपैरिजन हुआ था उसमें भी ये टॉप रैंक 1 में आए थे। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है इनके पास कुछ भी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो बताना चाह रहे हैं कि आज भी मेरी माँ मुझे कहती है कि मैं इसी घर में रहूँगी जहाँ पे मुझे, यहाँ से तुम यहाँ आए हो। समझ आई? मतलब कि कहने का मतलब ये, आज आप एक छोटे से घर में रहते हो, ठीक है, आप कहते हो, आपकी मदर को कहती है कि मेरा बचपन यहाँ से गुजरा, तू पैदा हुआ, तेरा भाई पैदा हुआ, तो मैं इस घर को नहीं छोड़ सकती। सेम एज इट इज। समझ आई कुछ? जी। अब इस बारे में क्या? हमारे परवेज इलाही को कोठी देखी है जी, इस रास्ते में ही आती है। हाँ जी। उसके अलावा और किसी की घर देखे? हाँ जी, बहुत घर देखे हैं यहाँ पे। परवेज लाई की गुजरात में इतनी बड़ी कोठियाँ हैं, वहाँ पे उसने इतनी बाहर गाड़ियाँ, सिक्योरिटी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल देखी है। और वहाँ पे उसने ज़मीनें इतनी कब्जे की हुई हैं, तो ये बात है। लेकिन हाँ, मोदी के और भी भाई वगैरह जो मैंने देखे हैं, मतलब उसमें वीडियोस में देखा, तो वो भी कोई पतंग साज है, कोई छोटी मोटी रिचेस्ट नहीं है, रिचेस्ट नहीं है। लेकिन देखें, वो उसके भाई वगैरह नहीं है, लेकिन वो खुद तो उसी तरह उसी मतलब टोर में रहता है, उसी टोर में खुद रहता है, अकेला बंदा रहता है, फैमिली नहीं। ये उसकी अच्छी बात है। हमारे यहाँ पर नवाज शरीफ की बेटी बेटा हर पूरा खानदान देखे किस तरह लाइफस्टाइल सूट वूट में आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप उनके आप यहाँ वडेरों को देख लें, यहाँ सिंध में जो वडेरे हैं, उन्होंने वहाँ पे सैलाब आया, उन्होंने गरीबों को मतलब उनकी अपनी फसल बचाने के लिए उन्हें हज़ारों लाखों बंदे जो हैं वो डूब गए। और ये वडेरा शाही कल्चर है उनका। और वो में से कौन उधर गया? किन में से जो भी गए हैं वो तस्वीर खिंचवाने गए हैं वहाँ पे, ठीक है। अब इतने लाखों लोग डूब गए हैं वहाँ पे, उनको अभी भी वो जो लोग हैं ना, उनके अंदर ऐसी मेंटालिटी कि वो नीचे बैठते हैं और जो वडेरा आता है ऊपर बैठते हैं, ठीक है ना, ये हो रहा है। ऐसे ही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि अभी तक हमारे यहाँ पर एक चीज़ ट्रेंडिंग है कि हम गुलाम हैं, ठीक है, हमारी सोच भी गुलाम है, आज तक बनी हुई है। आपने एज कम्पेयर टू इंडिया देखा है, एक खुद मुख्तार कंट्री है, क्यों खुद मुख्तार कंट्री है? क्योंकि वो मतलब हमारे से थोड़ा, मुझे लगता है, ज़्यादा काम कर रहे हैं आजकल, और उन पे मतलब हमारे पे इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मतलब वो टैलेंटेड है, उनकी जो गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उनको, वहाँ पे करप्शन शायद मुझे लगता है थोड़ी कम है लेकिन कम है। और उनका इंटरनेशनल लेवल पर उनका एक मुकाम है, हमारा मुकाम नहीं। हमें एक तो इंटरनेशनल ममालिक हमारे बहुत साजिश वगैरह कर रहे हैं, तो उस वजह से हम बहुत डाउन है। ऊपर से हमारी अपनी लेजीनेस और अपनी गलतियों की वजह से भी हम बहुत डाउन हो रहे हैं। और इंडिया कहना चाहूँगा बात कि पाकिस्तान में निज़ाम है इस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है, वहाँ पर ये निज़ाम नहीं है। वहाँ पर पॉलिटिशियंस को ज़्यादा अथॉरिटी हासिल है एज़ कम्पेयर टू द इस्टेब्लिशमेंट सिस्टम। तो ये हमारे पॉलिटिक्स क्या करे? नहीं देखे ना,
जापान के और हमारे लोगों की मतलब मेंटेलिटी में ज़मीन आसमान। इंडियंस और हमारे में भी बहुत ज़मीन आसमान। तो इंडियंस के पॉलिटिशियन का आपने देखा नहीं है, इंडियन और हमें कोई फ़र्क नहीं है। कैसे फर्क? उनकी पॉलिटिशियन मतलब देखें, बेसिकली हम लोग कहते तो हैं कि मतलब हम लोग आज़ाद मुल्क हैं, लेकिन हमारी जो मेंटेलिटी है वो अभी तक स्लेव मेंटेलिटी। तो इंडिया आज़ाद मुल्क नहीं? इंडिया आज़ाद मुल्क है, लेकिन जो हम लोगों की एक मेंटेलिटी है वो अभी तक वही चल रही है। जैसे पहले पॉलिटिशियंस होते थे, मतलब ब्रिटिश जहाँ पे एक वाइसराय होता था या कोई यहाँ पे आते थे तो वो ऐसे ही रहते थे, बड़े बड़े बंगले। अभी आप देख लें गवर्नर हाउस बना हुआ है या बाकी जो वज़ीर आज़म हाउस। हमारे यहाँ परवेज़ इलाही की कोठी है, देखिए। बिल्कुल वो वही मेंटेलिटी है। वो जो गोरे वो छोड़ के गए थे, मतलब अभी तक हमारे पॉलिटिशियन उन्हीं चीज़ों में रह रहे हैं। इसमें ना नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इस पोस्ट पे आऊँगा। मैं इस पोस्ट पे अपनी मेहनत के ज़रिए तो आया, मगर इसमें सारा जो एक क्रेडिट है ना वो मैं अपने घर वालों को देता हूँ, ठीक है। उसने ये कहा, फिर उसने कहा आज इस सीट पर बैठने के बावजूद भी मेरी माँ, मेरे घर वाले वही घर में रहते हैं जिसमें इस सीट पर बैठने से पहले मैं रहता था। क्यों? प्रूफ तो नहीं है ना। प्रूफ है ना, कितनी वीडियो ऐसी बनाई हुई है, वीडियो ऐसी बनाई हुई है। ये कैसे है? मेरी बात सुने। हमारे पॉलिटिशियन की ऐसी वीडियोस क्यों नहीं बनी? ऐसे कुछ पॉलिटिक्स हैं जो मतलब छोटे घरों में रहते हैं। एक पॉलिटिक्स कौन? सिराजुल हक साहब, मतलब मैं पीटीआई का। एक मिनट, उनकी कोई वीडियो ऐसी जो वायरल है? नहीं वायरल, उनकी वायरल वो बहुत ज़्यादा वो भी सादा आदमी है, अभी तक छोटे से घर में रहते हैं। मैं मतलब पीटीआई का सपोर्टर हूँ, मैं खुद नियाज़ इमरान खान का सपोर्टर हूँ, लेकिन बेसिकली इस टाइम में मैं आपको ग्रंटेड कह सकती हूँ, इस टाइम में कोई पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है जो कि छोटे घर में विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट बंगले, विदाउट गाड़ी रहता हो। रहते होंगे, मतलब ये मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं है हम पॉलिटिक्स में। मुझे एक बात बता दे, एक बात, तीनों से एक सवाल है। जब हमारे किसी पॉलिटिशियन ने अपने रोड से गुजरना हो, किसी भी रोड से, वहाँ पर ट्रैफिक बंद होती है या नहीं? होनी तो नहीं चाहिए। होती है नहीं? हाँ या ना में जवाब। नहीं, पहले होती थी लेकिन आज अब भी नहीं होती। मेरे परसों अब भी होती है, बिल्कुल होती है। अभी अब भी होती है। आप ज्यादा सपोर्टर है पीटीआई के, आई नो, मुझे नजर आ रहा है, बट फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करें। नहीं, आप ये देखें ना, बिल्कुल वही हमारे नुमाइंदे होते हैं। हमने उन्हें सिलेक्ट किया है ना, हमने उन्हें उस पोस्ट पे बैठाया ना, फिर हमसे क्यों ज्यादती की? तो ये फिर हमारी अपनी मेंटेलिटी है ना, जो एक बार देखें बेसिकली तो दो खानदान थे ना जो पिछले 30 साल से 80 से रूल कर रहे थे, तो बार बार क्यों हम। इमरान खान कौन सा विदाउट सिक्योरिटी आते हैं? विदाउट सिक्योरिटी इमरान खान? बिल्कुल सिक्योरिटी होती है। इमरान खान छोटी गाड़ी? नहीं, इमरान खान बिना सड़क बंद किए गुजरते? इमरान खान को देखें ना, सिक्योरिटी की ज़रूरत है। आप देखें मतलब हमारे ठीक है, तो हर किसी को जरूरत है। यहाँ किसी के पास 1 लाख रुपया होगा, वो कहता है ऐसे लेके चलूँ कि किसी को हर किसी को प्रोवाइड करना चाहिए ना। पुलिस बेहतर हो, ये पुलिस का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये तो हमारे बेसिक राइट है। इनके लिए हमें खुद खड़ा होना चाहिए। इनके लिए ये क्यों? यहाँ पर धरने दिए जाते हैं, हाँ या ना? कोई इम्प्लीमेंटेशन होती है? इम्प्लीमेंटेशन हो हाँ या ना? ये तो आवाम का वो है ना। धरने दिए जाते हैं, धरने देना हमारा काम है, इम्प्लीमेंटेशन करना गवर्नमेंट का काम। अपने राइट्स के लिए किसी ने धरना दिया है? नहीं देते। हफीज सेंटर के बाहर कितने लोग? वो तो सदुकात अपने हक के लिए बैठे हैं, वो तो अकेले बैठे होते ना, वो अब उनको हक मिलता है? अभी तक बैठे हैं। अभी तक बैठे, यही तो बात है। मैंने कभी नहीं देखा हफीज सेंटर के सामने। आप बेटा, मुझे लगता है आप गुजरते नहीं, आप अपने घर की 4 दीवारी तक। देखें हमारे पॉलिटिशियन और उन लोगों में फर्क क्यों है। हाँ, तो आपने कहा ना ये फेक है, ये फेक है, तभी मैंने आपको क्वेश्चन किया ये फेक है। तो हमारे पॉलिटिक्स की ऐसी क्यों नहीं वीडियोस बनती, क्यों नहीं वो फेक न्यूज़ ऐसे आती? अगर ये फेक है तो सुनो, इंडिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है अदानी, ठीक है। इस टाइम वो एशिया का 3रा नंबर पे आ रहा है, दुनिया में 3रा नंबर, एशिया 1st नंबर पे आ रहा है। अब उसके बारे में सिर्फ एक ही न्यूज़ आती है कि वो इतने करोड़ों के घर में रहता है। ये तो नहीं कहते इतना अमीर तरीन आदमी है और वो जुगी में रह रहा है, ऐसा तो है नहीं। मेरी बात सुनिए, इंडिया की ऐसी बात कर रही हैं, लोगों की ऐसी बात कर रही हैं, तो ये आप फिर मुझे बताएंगे इंडिया की जो 60% पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे क्यों है? एक मिनट, यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर भी होगी 50% होगी। मैं इस चीज 1 बिलो चला गया था, उनका 6 था, और गूगल के थ्रू उनका रेट जो अब आ रहा है वो 1 बिलो जा रहा है, कि मतलब नीचे जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आप देखें हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है 25 करोड़ होगी, 25 करोड़ प्लस, 25 करोड़ प्लस है, ठीक है, लेकिन उनकी 50 करोड़ प्लस से ज्यादा, उनकी 50 करोड़ प्लस नहीं 1 अरब प्लस है, ठीक है। मेरी बात, गरीब लोग हैं वो, मुझे गरीब लोग हैं। अच्छा, गरीब है, ठीक है, मेरी बात सुने, गरीब है उनमें से। उनके रिचेस्ट मैन 1st नंबर पे यूएसए, चाइना, फिर इंडिया के रिचेस्ट मैन आते हैं, फिर वो कहाँ से आए? वो हमारे सलमान खान, शाहरुख खान, मुसलमान है ना, वो भी तो रिचेस्ट मैन में आते। रिचेस्ट मैन होने का फायदा जब उनकी 50 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन। आहिस्ता आहिस्ता ये ना, आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत खत्म होती है। आज क्राइसिस में भी इंडिया हमारी मदद कर रहा है, इस बात का पता है आपको? इंडिया, आप मेरी बात सुनिए, इस बात का पता है? बॉलीवुड आप देखती है? देखती हूँ। उनमें जो उनके वो नायक बने फिर रहे होते हैं, वो पॉलिटिशियन बने, मैं कहता 50% से ज्यादा जो। आपने हमारी फिल्म इंडस्ट्री देखी है? देखने के काबिल ही नहीं है। तो बात है ना, यही तो बात है। इस चीज को तो आप समझे ना, फैक्ट एंड फिगर्स देखे, उस पे बात की बात करूंगा कि उन्होंने आके कुछ हमें आप रह देना क्या बताना है। आप मुझे बताएं कि अभी जो मैंने वीडियो दिखाई है, इमरान खान पॉलिटिक्स हर किसी से हट के मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है हमारे जो पॉलिटिक्स हैं फॉरेन पॉलिटिक्स से ज़्यादा सिक्योरिटी में रहते हैं, ज़्यादा अपने आप को मुख्तात रखते हैं या नहीं? आप चुप करें। नहीं, इनमें दूसरे पॉलिटिक्स के मुकाबले में इमरान खान बेस्ट है तकरीबन। इमरान खान बेस्ट, सब वो सिक्योरिटी लेके सिक्योरिटी लेके चलते हैं, मगर वो गाड़ियों में नहीं जंग बंद नहीं है।
सारे ये तीनों ही पॉलिटिक्स इमरान खान के। चलो भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये इसमें तो सारी गलती हमारी अपनी है, क्योंकि अगर हम उनको ऐसी पॉलिसीज़ हम उस पर हम प्रोटेस्ट करें कि इनको कुछ भी नहीं चाहिए, इनको कुछ भी नहीं देना चाहिए। वो इंडिया की आप बात कर रहे हैं तो वो एसी वगैरह और ये सारा कुछ है वहाँ पे बंद कर रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने फ्री एजुकेशन कर दिया है, बुजुर्गों को वो पैसे दे रहे हैं, इस तरह की वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिजली फ्री कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए बहुत सारे मनसूबे बना रहे हैं। तो ये वैसे काम पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन केपी के गवर्नमेंट कर रही है कि लम्स यूनिवर्सिटी और IB ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अगर एडमिशन। तो जी पाकिस्तान के अंदर लोगों से दिखाया गया कि मोदी जी जो है आज भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी माता कैसे भाई नॉर्मल फैमिली की तरह रहती है। लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भाई अगर एक छोटा सा सरपंच भी बन जाए ना भाई, ऐसी कोठी गाड़ देता है पाकिस्तान के अंदर, सिक्योरिटी लगता अलग, सब कुछ गाड़ी वाड़ी उसके पास हो जाती है। लेकिन मोदी जी इतनी सिंपल ज़िंदगी जीते हैं, ये बात पाकिस्तानी को दिखाई गई तो भाई पाकिस्तानियों को होश उड़ गए यार, इतना बड़ा PM होके ये इतनी सिंपल ज़िंदगी कैसे रह रहा है। इसकी माँ यार सिंपल घर में अपने आप खाना बनाती है यार। पाकिस्तानियों को बड़ी हैरानी हुई। लेकिन भाई नॉर्मल सी बात है, जिस व्यक्ति ने अपने देश के लिए कुछ करना तो वो अपनी लग्जरियस लाइफ को नहीं देखता है, वो देखता है अपने देश के लिए। और भाई कितना बड़ा मैसेज है ये। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उल्टा है भाई, पाकिस्तान के लोग खुद को कोसने लग गए कि यार हमारे तो हुक्मरान है भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हैं, बड़े बड़े कोठी बंगलों में रहते हैं, लेकिन इंडिया कितना अच्छा है यार। तो इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं भाई, और सच में तारीफ़ के लायक भी है इंडिया। और इतनी आगे हम बढ़ चुके हैं मोदी जी के नेतृत्व में बोल सकते हैं, तो भाई बहुत अच्छा इंडिया भी आगे जा रहा है और जल्दी हम बहुत ज़्यादा अच्छा करने भी वाले हैं। भाई आपको भी अगर भारतीय होने पर प्राउड हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिख दिया करो। और इन पाकिस्तानियों के लिए तो भाई क्या ही बोले, ऐसे ही दुखी रहना भाई, इनको पहले भी दुखी थे, आज भी दुखी है और आगे भी दुखी ही रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज हम लेकर के आते रहते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।